ये पहले तो मैं और आप जिस उम्र के तकाज़ों में हैं, हमें तो वो चोर याद हैं जो एक एक चोर होता था, या कहीं छोटी मोटी साइकिल को लेके भाग गया, या अपनी ज़रूरत के लिए कोई चोरी करके। अब ये गैंगों की बात हो रही है। जब गैंग की बात हो रही हो तो वो मेरे आपके बस नहीं है। इसमें हुकूमत का एक किरदार जो है वो वाज़े तौर पर समझ में भी आना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मेरी उम्मत के दो गिरोह ठीक हो जाएं तो पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। एक दानिश्वर, समझाने वाले, तरबियत करने वाले मुरब्बी, और दूसरा जिनके हाथ में डंडा है, उमरा, साहबान इक़्तिदार। साहबान इक़्तिदार अपनी ज़ाती जंग में मसरूफ़ हों, दानिश्वर जो है उनकी दानिश जो है वो दफन हो जाए, तो फिर मैदान तो खाली है। यही कुछ होना है। सवाल इस वक्त ये है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो बिल्कुल अव्वलिन ज़िम्मेदारी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इन हालात में जब हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में कहाँ हुकूमत है, किस सूबे में हुकूमत है? सारों में है, सेंटर में भी है। जी है ना, देख रहे हैं ना। हुकूमत का मतलब ये तो नहीं है कुर्सियाँ छीन के बैठ जाओ। अच्छा, हुकूमत के मानी तो ये है कि वो चौकीदार हैं, वो पहरेदार हैं, उनको जागना चाहिए। क्या वो जाग रहे हैं? क्या वो लोगों की जान माल, इज्जत नामूस की हिफाजत कर रहे हैं? बुरा लगेगा सब कुछ, लेकिन हकीकत मुझे यही बताइए। फिर दूसरी चीज़ ये है, अन्नासुला दीन मुलूक हम, मुहावरा अरबी ज़ुबान का कि अवाम जो वो तो बादशाहों के दीन पे चलते हैं, और हमारे बादशाह जो हैं वो छोटे मोटे डाके नहीं डालते, बड़े डाके। कितने बड़े बड़े डाके आपके सामने आ रहे हैं। कोई आज से थोड़े आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं। जब वहाँ ये बेधड़क सारा कुछ हो रहा है तो उनके चेले चांटे तलकदार दूसरे तीसरे तो खुल के ये काम करेंगे। मैं मुल्तान में ज़रा एक बात कर लूँ आपकी इस बात को बढ़ाते हुए। मुकर्रम हमारे साथ है। मुकर्रम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुकर्रम, ये जो मुल्तान के अंदर लोगों के अंदर रख रखाव ज़्यादा है, ये बात तो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। ये जितने भी नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ शहर जाते हैं, इनके अंदर ज़रा रख रखाव ज़्यादा है। अभी आपने इस्लामाबाद की, कराची की, लाहौर की बात सुनी, तो यहाँ पे गैंग्स हैं जो काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन चोरों से, डाकुओं से वाकिफ़ हूँ जो इंडिविजुअली किया करते थे। साइकिल चोरी कर ली, मोटरसाइकिल चोरी कर ली, भैंस चोरी कर ली, बकरी चोरी कर ली, और गुर्बत और अपनी ज़रूरत के लिए। लेकिन जब गैंग करते हैं तो क्या मुल्तान भी इसी का विक्टिम है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा 2021 की बात करूं तो तकरीबन जो क्राइम रेशियो थी वो 52% थी, 52%। अच्छा। और अब सिर्फ 8 माह की अगर बात की जाए तो 60% तक जो है, 60% तक जो क्राइम रेशियो जा चुका है। और बात अगर करें गैंग के हवाले से, तो इन पिछले 8 माह के दौरान ही 65 गैंग की जो है तकरीबन 370 अराकीन जो है वो गिरफ्तार किए गए। तो गैंग जो है एक काफी ज्यादा साउथ में, मुल्तान में इनका एक अच्छा खासा नेटवर्क हो चुका हुआ है। तो इसमें जो है जो इसकी बुनियादी जो एक वजह वो जो सामने देखी भी जाती है, तो उसकी मुख्तलिफ रीजंस भी हैं, जिसमें एक तो ये है कि गुर्बत का भी पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि महंगाई, और उसके साथ साथ जो है जो इस वक्त मुल्तान की जो वो अवाम है उसके जो तकरीबन 52 लाख के करीब है। तो जो सिक्योरिटी है, हमारी पुलिस की जो तादाद है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार सिक्योरिटी जो कि 52 लाख को हैंडल नहीं कर सकती। ये मुकर्रम, आपकी बात आपने बड़ा अच्छा तज़किया दिया है। मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन वो बातें समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये काम वाकई सारा पुलिस का है। क्योंकि अगर मैं यूरोप के ममालिक को देखूं, जापान को देखूं, तो वहां पे पुलिस का और पब्लिक का रेशो जो है वो इससे भी कम है, लेकिन फिर भी जुर्म नहीं होता। क्या वजह है आखिर? कोई वजह हुकूमत, सरकार, या कोई ऐसी सहूलतकारी हो रही है कि लोग समझने से बिल्कुल कासिर हैं।